बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चने के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में आसान है, बहुत ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होते हैं और लंच और डिनर के अलावा आप इसे नाश्ते में भी बहुत मज़े से खा सकते हैं, क्योंकि ये जो चने आज मैं बना रही हूँ पराठे और पूरी पराठे के साथ बहुत लाजवाब लगते हैं। तो आपने ये रेसिपी मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगे लाइक करना है। तो चलें मज़ेदार से चने बनाना शुरू करते हैं। पैन में यहाँ पर मैंने तकरीबन 3/4 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें तमाम साबुत गरम मसाले और 2 मैंने इसमें छोटी इलायची भी शामिल की हैं। ये मिक्स कर लेंगे, चंद सेकंड्स के लिए कुक करेंगे। उसके बाद दही और प्याज का पेस्ट बनाकर शामिल कर देंगे। दही 250 ग्राम्स थी और एक बड़ी प्याज मैंने साथ में ग्राइंड कर लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें हस्ब ज़ायका नमक शामिल करेंगे, हस्ब ज़ायका पिसी हुई मिर्चें शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और जायफल और जावित्री का पाउडर बनाकर शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून के बराबर है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज का पानी हम ड्राई कर लेंगे। तमाम मसाले मैंने काफ़ी अच्छे भून लिए हैं। चम्मच में लेकर के इस तरह से चेक कर लेंगे। अगर चम्मच में बबल्स बन रहे हैं, इट मीन्स ये मसाला काफ़ी अच्छा भुन चुका है। अब हमने इसमें उबले हुए चने शामिल करने हैं। क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है। इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मसाले के साथ भी हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। यहाँ पर मैंने चनों को भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसमें 2 से 3 घूंट के बराबर पानी शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें ब्राउन की हुई प्याज शामिल करनी है। जो छोटे साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ब्राउन करके हाथों से चूरा कर लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे। इस प्याज को डालने के बाद हमने इस चने के सालन को कुक करना होता है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर इस तरह से कुक करते रहेंगे। इस सालन को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लिया है। ब्राउन प्याज ऐड करने के बाद थोड़ा सा ये सालन थिक भी हो चुका है। तो अभी हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितना हम इसमें ग्रेवी बनाना चाहते हैं। ढककर रख देंगे, पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे और जिस तक पानी पकना शुरू हो जाता है उसके बाद हमने चूल्हा बिल्कुल हल्का करना है। थोड़ी सी हम इसमें साबुत हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। चूल्हा बंद करके इसको कुछ देर के लिए कवर करके रखेंगे ताकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर इसमें आ जाए। उसके बाद हम इसको सर्व कर सकते हैं। चनों का ये सालन बहुत लाजवाब बनकर तैयार होता है। हाईली रिकमेंड करूँगी, आपने सेम रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। लंच और डिनर के लिए ये रेसिपी बहुत आइडियल है, मगर अगर आप इसको नाश्ते में खाएंगे पराठे और पूरी पराठे के साथ, तो ये एक बेस्ट चना की रेसिपी होगी आपके लिए। तो आपने सेम रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।